अस्सलाम वालेकुम साहिबों, बात करेंगे आपसे आज लाहौरी हाई कोर्ट पे, यानी लाहौर हाई कोर्ट जिसको अब लोग कहते हैं लोहे से तजवीज़ देते हुए लोहारी हाई कोर्ट। आपको पता है कि मरियम सफदर ने नैब के सामने पेश होना है और वहां पर हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए अगर वो मनी ट्रेल ना दे पाए, तो इसलिए उन्होंने एडवांस में जमानत करा ली और विद इन 5 मिनट्स उनको लाहौरी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले कि जरा इस तफसील में उतरें, कुछ और हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी लाहौर हाई कोर्ट ने एक पान वाले को, जिसको 5 दिन की कैद हुई थी, 5 दिन की, उसको 6 साल के बाद रिहाई दी थी। इसी लाहौर हाई कोर्ट ने चिनियोट की रानी नाम की एक खातून को आज से 20 साल पहले कत्ल के झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया और फिर उसके पास 400 रुपए जमानत के न थे, उसने 20 साल की कैद काटी। 20 साल के बाद उसको जब रिहा किया गया और कहा तुम्हें बाइज्जत रिहा किया जाता है, तो वो रोते रोते हिचकियों में बोली, साहब ये कहते हैं बाइज्जत बरी किया, ये क्या होता है? इन्होंने मेरा खानदान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं चीखती थी, रोती थी, इनको बताती थी कि मैं कातिल नहीं हूं, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। 15 साल की थी रानी जब वो इस झूठे मुकदमे में उसको उलझाया इन वकीलों ने और जजेस ने। जब वो बाहर आई है तो 35 साल की है और उसको ये याद नहीं, वो पूछती है अब मैं इस माशरे में कैसे रहूं, मैं कहां जाऊं। उसके दुख को कोई समझ सकता है? ये समझने की कोशिश करेगा? ये लाहौर हाई कोर्ट ये इंसाफ देता है ऐसे लोगों को जिनके पास सिर्फ पावर, उनको इंसाफ देता है। इसी लाहौर हाई कोर्ट में एक जज के बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को शादी का प्रपोजल दिया और उसने मना कर दिया। मना करने के बाद उसने चाकू से उस लड़की पे 30 हमले किए, लहूलुहान किया, उसको जान से मार दिया और फिर वो बाइज्जत बरी हुआ इसलिए कि वो एक जज का बेटा था। इन अदालतों से, जिनको कहते हैं ना बिचेस ऑफ द रिचेस, किसको इंसाफ मिलेगा? कौन यहां जाता है इंसाफ ढूंढने? क्या अच्छा शेर है कि इंसाफ ढूंढने आए हो अदालती ऐवानों में। ये कोठा है, यहां इंसाफ नहीं रुसवाई रहती है, ना इंसाफी रहती है। आप जरा देखिए कि एक औरत को 20 साल तक जेल में रखा और एक औरत को 5 मिनट में जमानत दी है और उसके बाप को, जनाब कन्विक्टेड आदमी, सिर्फ 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे 50 रुपए और एक शख्सी जमानत पर उसको 8 वीक के लिए लंदन भेजा गया कि वो इलाज करा के आए। और वो शख्सी जमानत देने वाला शख्स शहबाज शरीफ मौजूद है। क्या आज तक अदालत ने उसको एक नोटिस भी भेजा है कि भाई तुमने तो जमानत दी थी इस आदमी की और ये आदमी कहां है? एक नोटिस नहीं भेजा इन्होंने आज तक उसको। और उसके हक में फैसला ऐसा किया था कि छुट्टी वाले दिन अदालत खोली थी। और इसी अदालत ने क्या किया, जब लाहौर में डायरेक्ट फायरिंग करके जब 14 लोगों को मारा गया था, तो एक मासूम बच्ची चीफ जस्टिस से मिलने गई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज वक्त नहीं है, जाओ फिर आना। उसको धुतकार के इन्होंने वहां से भेजा था और वो रोती हुई वापस आ गई थी। अब जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि तुम इन जजेस का नाम एहतराम से लो, इन सियासतदानों को साहब कहो, आप पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करते, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करते हैं, आप तहजीब सीखे, मुझे तहजीब मत सिखाइए। तहजीब मेरे घर की लौंडी रही है, मैं आपकी तहजीब को नहीं मानता। आपकी तहजीब से मुझे मुनाफकत की बू आती है। चोर को चोर ना कहें, कातिल को कातिल ना कहें और उनसे साहब कह के बात करें। मुझे नहीं चाहिए ऐसी तहजीब, मैं ऐसी तहजीब को नहीं मानता। ऐसी तहजीब आपको मुबारक हो। इंसाफ देखना हो तो अमेरिका आइए,
मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर जो है ये एक जज की है जिसने अमेरिका में क्या किया कि अदालत में अपने भाई की नौकरी बचाने के लिए उसके हक में फैसला दिया। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने जो है एक्शन लिया और मुकदमा दायर किया। वो आई ऐवान के अंदर मुकदमा लड़ने, जुर्म उस पर साबित हुआ। वो वहां पे चीखने लगी, कहने लगी नहीं ये गलत है और ये है वो है। उसको उसी वक्त जज ने सिक्योरिटी से कहा, उन्होंने उस जज को उठाकर बाहर फेंका। ये होता है इंसाफ। ये तवक्को कर सकते हैं आप पाकिस्तान में कि कोई किसी जज के साथ ऐसा होगा? इंसाफ देखना है तो अमेरिका का एक और केस देखिए कि एक नौजवान को एक स्टोर में दूध और पनीर जो है वो ब्रेड और पनीर चुराने के इक़दाम में गिरफ्तार किया गया। जब अदालत लगी तो अदालत ने उससे पूछा कि क्या नौजवान तुमने ये चोरी की है? उसने कहा जी। उसने कहा तुमने चोरी क्यों की? कहने लगा मुझे ज़रूरत थी। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे। जज ने कहा तुम पैसे किसी से मांग लेते? उसने कहा मांगे, बहुत लोगों के घर गया, दर खटखटाया, किसी ने पैसे नहीं दिए। जज ने पूछा तुम कोई काम करते हो? उसने कहा हाँ, मैं कार वॉश में काम करता था और जिस दिन मैंने छुट्टी की तो मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, उस दिन कार वॉश वालों ने मुझे निकाल दिया, मैंने छुट्टी कर ली थी। तो उसके बाद फिर तुम किसी और से मदद करते? उसने कहा बहुत कोशिश की, कहीं से वो नहीं मिले, मुझे पैसे नहीं मिल सके। तो मैं गया स्टोर में और मैंने अपनी माँ के लिए ये ब्रेड और ये पनीर जो है ये चुराया है। तो वो सोचने पे मजबूर हो गया जज। और जज ने जब ये सारा अपनी पूरी कहानी सुनी उसके बाद क्या फैसला के दिया? जज ने कहा इस नौजवान के साथ बहुत ज्यादती हुई है और हम सब इसके मुजरिम हैं। सब लोग बशमूल मेरे $10 दे के फिर इस कोर्ट रूम से बाहर जाएंगे, उससे पहले कोई बाहर नहीं जाएगा। और स्टोर पे मैं $1000 का जुर्माना करता हूं कि उसने उस वक्त इसको पकड़ा और इसको बुरा भला कहा, इसको अब्यूज किया, इसको मारा। और अगर कल तक उसने $1000 नहीं जमा कराए तो उसको सील कर दूंगा उसके स्टोर को। सबसे पहले जज ने $10 निकाले, रखे मेज पे। सारे लोग बैठे हुए थे जो ज़ारो कतार रोने लगे कि ये इंसाफ है। और वो बच्चा, वो नौजवान, वो हिचकियों से रोते रोते जज की तरफ देखता रहा और जज ने जाके उससे कहा कि ये जाओ और कोई काम शुरू करो। ये है इंसाफ। जज ने कहा इसने जो चोरी की है उसकी बुनियाद को जानो, इस माशरे के ऐब को जानो, पहचानो। ये होता है इंसाफ। पाकिस्तान में ऐसा इंसाफ इससे दूर दूर भी नहीं है। जबकि तारीख तुम्हारी क्या है? तारीख तुम्हारी यह है कि दूसरी चादर कहां से आई। लेकिन तुमने कभी इसका ख्याल किया? नहीं किया। आज करते हो? नहीं करते हो। सिर्फ उनके लिए जिनके पास पावर है, जिनके पास इख्तिदार है, उनके लिए इंसाफ है और गरीब के लिए ठोकरें। आज आपके वकील बिल्कुल बदमाश, लुटेरे, जजेस करप्ट, बेहंगम, बदकमाश, जमीर फरोश लोग। और खुल के कहो तो कहते हैं साहब तहजीब सीखिए, चोर को चोर ना कहें। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है, जितना बर्बाद किया है, उसमें नंबर 1 हिस्सा जो है ना इनका है, अदालतों का है। इनके खिलाफ अब लोग उठेंगे और लोग देखिए, अल्टीमेटली ये नेचर है कि अब इनका नंबर आएगा, इनके घरों को आग लगेगी। आप अगर मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए और इन अदालतों और इन जजेस के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाइए। आखिर में इकबाल के 2 अशार सुनते जाइए। हज़रत अल्लामा इकबाल के 2 अशार मैं उसमें थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। हज़रत आपके ख्वाब को इन्होंने बड़ी गलत ताबीर पहना दी है, मैं मजबूर हूँ कि थोड़ी सी चेंज करके वो पेश करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, आवाज़ तो हमें उठानी चाहिए, ज़िंदा ही आवाज़ उठाता है, ये उसकी ड्यूटी होती है। मुर्दा लोग बेचारे कैसे आवाज़ उठाएंगे, कमज़ोर लोग कैसे आवाज़ उठाएंगे। इकबाल जी कहते थे कि उठो, मैंने उसमें थोड़ी सी चेंज की है, उठो मेरे मुल्क के गरीबों को जगा दो,
काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस अदालत से मयसर न हो इंसाफ उस अदालत के दरो दीवार जला दो। जब तक आप कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे ये नहीं सुधरेंगे। कोई और तरीका है तो मुझे बताइए।